जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोग आज परसेंटेज पढ़ाऊंगा। मैं परसेंटेज में आपको आय व्यय पर आधारित क्वेश्चन लाया हूं। दोस्तों देखिए, हम लोग एक एक टॉपिक को पढ़ते चले आ रहे हैं। ये आपका वीडियो 7वां वीडियो है। दोस्तों मैं आपको 6 वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं। दोस्तों अगर आपने नहीं देखा होगा हमारे 6 वीडियो को, तो आपको देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसलिए कि दोस्तों मैं पूरी क्वेश्चन आपको टाइप बाय टाइप कराते लेकर आ रहा हूँ। दोस्तों आप भी देखते होंगे 7वां वीडियो है, आय व्यय पर आधारित क्वेश्चन है। मैं आपको जनसंख्या में मैं करा चुका हूँ, कमी वृद्धि पर करा चुका हूँ, परीक्षा पर आधारित क्वेश्चन करा चुका हूँ, 2D 3D पर करा चुका हूँ, क्षेत्रफल के आधारित पर क्वेश्चन करा चुका हूँ। मैं हर टॉपिक पर कराते चला आ रहा हूँ। दोस्तों अब आय व्यय पर करा दे रहा हूँ, इसके बाद भिन्न वाला पर करेंगे, उसका क्रिकेट मैच पे होगा, उसके बाद आपका परसेंटेज समाप्त हो जाएगा। आइए, अगर हम नहीं देखे होंगे दोस्तों तो जाइएगा हमारे प्ले लिस्ट में, जाइएगा परसेंटेज में देखिएगा। मैं पूरी प्ले लिस्ट में आपको वीडियो डाला हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हर वीडियो आधा घंटा के वीडियो है दोस्तों, 27 मिनट 28 मिनट, यही लगभग उसका रेंज है दोस्तों कि मैं इतने मिनट का वीडियो बनाता हूं। दोस्तों आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों पहले क्वेश्चन लगाने से पहले दोस्तों कि हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है तभी हमको समझ में आएगा। और क्वेश्चन का अगर आप नहीं समझेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति के व्यय और बचत में, व्यय और बचत 5:3 का अनुपात है। क्या है? 5:3 का अनुपात है। उस व्यक्ति के आय में 12% क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। क्या हुआ? वृद्धि हुई। और व्यय में 15% की वृद्धि हो गई। तो बताइए बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? दोस्तों इसमें व्यय और बचत का अनुपात दिया है 5:3। मेथड 1 से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? मेथड 1 से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ व्यय लिखिएगा। पहले तो व्यय बचत लिख, पहले एक मेथड समझ लीजिए। व्यय और बचत क्या है? व्यय बचत कुल आय होगा। व्यय बचत इक्वल टू क्या होगा? कुल आय होगा। क्या होगा? कुल आय होगा। अब देख व्यय कितना दिया है दोस्तों? 5 दिया है, यहाँ प्लस लिखेंगे। व्यय बचत कितना दिया है? 3 दिया है। अब देखिए, अगर आपने अपनी आय में से 5 रुपये खर्च कर दिया और 3 रुपये बचा लिया तो इसके में टोटल अब कितना है? 8 है। आय कुल आय कितना है आपका? 8 है। आय में 12% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो हम यहाँ 12 लिखेंगे। बहुत से आपको धीरे से बता रहा हूँ दोस्तों कि हर बच्चे को समझ में आना चाहिए। देखिए क्या हो रही है? 12% क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है कुल आय में। आय में 12% वृद्धि। अब व्यय में कितनी होती है? 15% की वृद्धि हो रही है। व्यय आपका क्या है? ये है, तो हम 15 लिखेंगे। हाँ, अब देखकर बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? बचत में दोस्तों परसेंटेज नहीं दिया है, परसेंटेज पूछ रहा है तो कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो हम लोग x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। अब इसको हम गुणा करेंगे, आप सॉल्व करेंगे, आपका बचत आ जाएगा। तो 15×5 = 75 प्लस लिखेंगे। क्या है? 3x है, 3x लिखिए, इक्वल टू 12×8 = 96। अब देखिए ये 75 उधर जाएगा तो क्या होगा? 3x 96, ये प्लस है, इधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस होगा। तो 75। आप लोग जानते हो जब 75 किया जाएगा दोस्तों तो ये माइनस में आ जाता है। ये अगर प्लस है तो ये 75 करेंगे क्या होगा? माइनस में आएगा। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस हो जाता है। 75 करेंगे, इतनी बात आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए तो 3x बराबर क्या होगा? अगर जाएगा तो 6 में से 75 जाएगा तो 6 में से 5 जाएगा तो क्या होगा? 1 होगा। 9 में से 7 जाएगा तो क्या होगा? 2 होगा। तो काटेंगे तो x बराबर 7, 7 तरीके कैसे कट गया ना? क्या हुआ दोस्तों? ये 60% क्या है? 7% क्या? हम x को क्या माने? बचत माने। आपका 7% बचत में वृद्धि होगी। क्या होगा? 7% बचत में आपका वृद्धि होगी। आइए मेथड 2 से हम लोग देखते हैं। ये मेथड 2 से देखिए दोस्तों। देखिए मेथड 2 से हम लोग देखेंगे। अब देखिए मेथड 2 क्या कह रहा है? कह रहा है एक व्यक्ति के व्यय और बचत, हम यहाँ व्यय लिखेंगे। क्या लिखेंगे? व्यय लिखेंगे। और अनुपात है तो बचत लिखेंगे। क्या है? बचत है। हम लोग एलिगेशन मेथड से लगाएंगे दोस्तों। अब कह रहा है 12% की आय में वृद्धि हो रही है तो यहाँ बीच में हम लोग 12 लिखेंगे। व्यय में कितनी वृद्धि हो रही है? 15%, 15 लिखेंगे। और इसमें कितनी वृद्धि हो रही है? x हो रहा है। अब देखिए व्यय और बचत का अनुपात कितना है? 5:5। इसके ऊपर 5 लिखेंगे, इसके ऊपर 3 लिखेंगे। अब देखिए इसमें हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सवाल को सॉल्व करेंगे। समझ रहे हैं ना? अब देखिए 12 माइनस x होगा। ये क्या होगा? 12 में से 1 घटाएंगे तो x होगा। इसको 15 में से 12 घटाएंगे
आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, ये होगा। अब देखिए तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 12 माइनस एक्स। अब 15 से 12 जाएगा तो क्या होगा, 3 होगा। अनुपात कितना दिया है दोस्तों, अनुपात और कितना दिया है, 5:1 दिया है। कितना दिया है, 5 नहीं दोस्तों, 5:3 दिया है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 5:3 लिखेंगे। इतना बातों को बस इतना ही समझ रहा है। ये 5 हम 3 उतार दिए हैं। अब इसका गुणा करेंगे इसमें, इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा। तो 12×36 माइनस 3 गुणा x 3x 5×15। अब देखिए ये 36 है, ये क्या है 36 है, ये 15 है। जब ये 15 इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। ये माइनस 3 से आएगा उधर क्या होगा, प्लस होगा। तो 36 माइनस 15 इक्वल टू 3x। जब 36 से 15 जाएगा तो कितना होगा, 1 और 3 में से 1 जाएगा 2 और 3x काटेंगे तो 7 बराबर x। दोस्तों दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, चलिए दिखाई दे रहा है। क्या है, इस 7% की क्या हो रही है, बचत में वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, बचत में वृद्धि हो रही है। इस क्वेश्चन को लगाइए, आपको मेथड तीसरा भी मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। इसको पूरा मिटकाना होगा, मेथड तीसरा मैं बतला रहा हूँ। देखिए मेथड तीसरा को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है दोस्तों, व्यय और बचत। हम लोग व्यय बचत लिखेंगे, व्यय और बचत। देखिए और आपका कुल आय हुआ, क्या हुआ, कुल आय हुआ। इस बचत को हम लोग, व्यय को हम 5/3 है तो यहाँ 5/3 में है तो हम यहाँ 500 लिखेंगे। इसको हम 300 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 300। कुल आय को 800 लिखेंगे। 800 में 500 रुपया हम लोग खर्च करें, 300 बचा दिया तो कितना, 5×3 800 हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पुराना व्यय हमको नई आय निकालना है दोस्तों। क्या निकालना है, हम लोग को नई आय निकालना है। देखिए दोस्तों, जितना चाहे उतना मैं मेथड बना सकता हूँ कि मगर एक मेथड से लगाइए सबसे बेटर रहता है। 8% टोटल आय कितनी है, 800। इसमें आय में कितनी वृद्धि हो रही है, 12%। 12% क्या होगा, 112/100। 2 0 से 2 0, 8 दूना 16, 8 1 8 1 9, 8 1 8, 896। अब क्या निकालेंगे दोस्तों, आपको नई व्यय निकालना होगा, नई खर्च। टोटल कितना है, खर्च 500 है। इस 500 में से कितना वृद्धि हो रही है, 15% की वृद्धि। तो 115/100, 2 0 से 2 0, 5 25, 5 1 5, 5 2 7, 5 1 5, 575। कितना आया, 575। अगर दोस्तों नई आय में से नई खर्च निकाल देंगे तो क्या बचेगा, इस व्यय को हम खर्च बोल रहे हैं। तो देखिए तो आपका बचत कितना आ जाएगा। अगर बचत को निकालना होगा हमको तो बचत क्या होगा, नई आय में से आपको नई व्यय को खर्च कर घटा देंगे तो आपका निकलेगा। देखिए नई आय कितनी है, 896 है। कितनी है, 896, 575 ये है। इसको करेंगे तो कितना आएगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1। अब देखिए 9 में से 7 जाएगा तो 2, 8 में से 5 जाएगा तो 3। अब देखिए ये बचत कितना है, 321। 300 में जब 321 में जब 300 जाएगा दोस्तों तो कितना होगा, 21 होगा। तो अब बचत परसेंटेज निकालना होगा हमको। क्या निकालना होगा, बचत परसेंटेज निकालना होगा। आप लोग समझ रहे होंगे। यहाँ 21 लिखेंगे कितना में, 300 में। परसेंटेज निकालना था आपको 100 से इसमें गुणा करना होगा। 3 से 2 0 से 2 0 कट गया, 7 3 21। कितना है, 60%। क्या है, बचत है दोस्तों। बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 7% की वृद्धि हुई। मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे क्वेश्चन को समझे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को मैंने आपको बतला दिया हूँ दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर एक व्यक्ति के व्यय और बचत का अनुपात कितना है, 5:1 का अनुपात है। उस व्यक्ति के आय में 25% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो व्यय में 15% की वृद्धि हो गई। तो बताइए बचत में कितनी परसेंट की वृद्धि हुई है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कोई भी इसमें डाउट आपको नहीं होना चाहिए। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, मेथड 1 से लगाएंगे। क्या करेंगे, मेथड 1 से लगाएंगे। व्यय है, अनुपात बचत है। जिस तरह क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों उसी क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग लगा रहे हैं। देख रहे हैं ना, कह रहा है 5:1 का अनुपात है। ये 5 है, ये आपका 1 है। टोटल कितना होगा, 6 होगा। क्या होगा, 6 होगा।
आय में कितनी वृद्धि हो रही है 25% की, तो हम लोग 25% लिखेंगे। क्या लिखेंगे 25%, 25 लिखेंगे। और देखिए व्यय में कितनी हो रही है 15, व्यय में कितनी हो रही है 15, यहाँ प्लस लिखेंगे, ठीक है ना। अब इसमें बचत में कितनी परसेंट वृद्धि होगी हमको नहीं मालूम है, तो x मान लेंगे। 15 75, 15 चौको 7, 15 75 प्लस 1 गुणा x में होगा तो क्या होगा x होगा 25 छक 150, कितना हुआ 25 छक 150। जब ये 75 है प्लस में इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा, तो x बराबर क्या होगा 150 माइनस 75, तो x बराबर कितना होगा 75 होगा। क्या हुआ x बराबर 75। बचत में कितनी परसेंट की वृद्धि हुई है, बचत में दोस्तों 75% की वृद्धि हुई। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों। इसलिए दोस्तों कि मैं आपको मेथड 1 बतलाया हूँ, 2 बतलाया हूँ, 3 बतलाया, आप किसी भी मान को रखेंगे लगाएंगे तो आपका सवाल ऐसे ही आएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन को क्या करेंगे विधिवत तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। कर एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, 75% खर्च करता है। यदि उस व्यक्ति की आय में 20% की क्या हो रही है वृद्धि हो जाए और व्यय में 10% की वृद्धि हो जाए तो बचत में कितनी परसेंट की वृद्धि होगी। इतनी बात का हम लोग समझ रहे होंगे। देखिए क्या लिखेंगे, पहले हम व्यय लिखेंगे, क्या लिखेंगे व्यय लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे बचत लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे इक्वल टू में आय लिखेंगे। इतना ही इसमें योगदान है बस और कुछ नहीं। कह रहे अपने आय का 100 कोई अब परसेंट कितना होता है 100% मतलब कितना में होता है 100% में, उसमें 75% खर्च करता है। 75% खर्च मैंने 75% व्यय कर दिया। बचा कितना 100 में से 75 जाएगा तो कितना होगा आपका 25% होगा। कितना होगा 25%। परसेंटेज इसमें भी है, परसेंटेज इसमें भी है, परसेंटेज इसमें, सबको मिटा दीजिए, ठीक। फिर आप व्यय और बचत निकाल सकते हैं। 25 तिहाई 75, 3 अनुपात 1, 25 तिहाई 75, 25 सेकंड है 25, तो कुल आय कितना हुआ 4 हुआ, ठीक। अरे 25 चौको 100 कट गया, 3 और प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा 4 होगा, ठीक है। इतना बात को आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि आय में 20% की वृद्धि हो रही है, तो इस आय में कितने की 20% की वृद्धि हो रही है और व्यय में 10% की वृद्धि हो रही है, तो व्यय आपका कितना ये है। अब कह रहा है बचत में कितनी परसेंट की वृद्धि होगी, यहाँ पर x मान लेंगे, कुछ नहीं दिया तो x। 10 तिहाई 30 प्लस 1/x, 1 गुणा x करेंगे क्या होगा x होगा। ये 20 चौको 80 और ये प्लस है, ये भी प्लस है। 75 करेंगे क्या होगा x बराबर 80 माइनस 30, तो x बराबर 50। क्या होगा दोस्तों 50% की वृद्धि होगी। इतनी बात को आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। मेथड 2 भी आप लगा सकते हैं दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा मेथड 2 इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। मेथड 2 आपको मैं पहले बताया उसी पर आधार पर रखेंगे, आपका मेथड 2 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। बस मैं डाटा यहाँ चेंज किया हूँ, यहाँ किया हूँ, यहाँ किया हूँ, सवाल वही कह रहा है, आपको कुछ नहीं करना। जैसे डाटा मैंने रखा था वैसे आपको भी रखना होगा। एक व्यक्ति अपने आय का 60% खर्च करता है। यदि उस व्यक्ति की आय में 40% की वृद्धि हो जाए और व्यय में 20% की वृद्धि हो जाए तो बचत में कितना परसेंट की वृद्धि होगा। हम क्या लिखेंगे पहले व्यय लिखेंगे, क्या लिखेंगे और बात क्या है बचत। टोटल क्या होगा कुल आय होगा, क्या होगा कुल आय होगा। आय आपका 100% मानते हैं, कितना मानते हैं 100% मानते हैं। 60% खर्च कर रहा है दोस्तों, क्या कर रहा है 60% खर्च कर रहा है। तो अब बताइए 60% क्या कर रहा है खर्च कर रहा है। 100 में जब 60% खर्च करते तो बचेगा कितना 40%, कितना बचेगा 40%। इस परसेंटेज को हम लोग हटा देना है। तीनों में परसेंटेज दिया है दोस्तों, हम हटा भी सकते हैं रख भी सकते हैं, बस आपको समझाने के लिए मैं आपको कोई दिक्कत ना हो इसलिए मैं यहाँ परसेंटेज हटा दिया हूँ। आप नहीं हटा सकते हैं, अगर बाद में हम लोग परसेंटेज लिख ले रहे हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए 20 तिहाई 60, 20 दूना 40, 20 पच्चा 100, ये आपका देखिए 3 और 2 जोड़ा 5 हो गया ना। कह रहा है उसकी आय में 40% की वृद्धि हो रही है, यहाँ पर 40 लिखेंगे। उसकी व्यय में 20% की वृद्धि हो रही है, व्यय ये है इसमें 20 लिखेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा तो क्या होगा बचत में कितनी परसेंट की वृद्धि होती है, यहाँ पर x लिखेंगे। तो क्या होगा 20 तिहाई 60 प्लस 2x इक्वल टू 5 चौको 20 200, क्या हुआ 200। ये 60 इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा, तो 2x इक्वल टू 200 माइनस 60। अब देखिए 2x 200 में 60 जाएगा तो कितना होगा 140, कितना
140, 2 से 2 कटे, x बराबर 70% की वृद्धि होगी। इतनी बात को आप लोग समझ रहे होंगे दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। बस आपको देखने में ये क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा होगा कि मगर क्वेश्चन बड़ा नहीं है। देखिए हम क्वेश्चन को 2 सेकंड में सॉल्व कर देंगे, मगर आपको समझाना है तो मुझको 4 सेकंड लग जाएगा, ठीक है। आइए देखिए, कह रहे किसी परिवार के दाल और सब्जी और तेल के खर्च में 4:5:3 के अनुपात में है। यदि दाल के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए और सब्जी के मूल्य में 4% की वृद्धि हो जाए और तेल के मूल्य में 8% की कमी हो जाए। सब उल्टा लिख दिया है दोस्तों। तेल का दाम तो बड़ी बढ़ रहा है और ये तो माना कि थोड़ा ठीक है कि ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 8% की कमी हो जाए तो बताइए उस परिवार के खर्च में कुल कितने परसेंट की वृद्धि अथवा कमी होगी। आइए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहले तो हम दाल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, दाल प्लस सब्जी और प्लस तेल, क्या तेल इजकल टू कुल, का कुल 4:5:3 के अनुपात में 4, 5 + 3, 4, 5, 3, 4 और 5 9 और 9 3 12, कुल है 12 हुआ। कि देखिए दोस्तों, दाल के मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 10 लिखेंगे। बस डाटा बस आपको रखना है, कुछ नहीं करना, डाटा बस रखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व। ये देखिए अब देखिए क्या हो रहा है, सब्जी के मूल्य में 4% की वृद्धि हो रही है तो यहाँ 4 लिखेंगे। तेल के मूल्य में 8% की कमी होगी। देखिए दोस्तों सॉरी, अगर यहाँ कमी होगी तो माइनस होगा, क्या होगा, माइनस होगा और 8 लिखेंगे। और कमी हो जाए तो बताइए उस परिवार के खर्च में कुल कितने परसेंट वृद्धि तो कमी हो गया। कुछ नहीं दिया है में तो हम x मान लेंगे, क्या टोटल में x मान लेंगे। तो 10 चौको 40 प्लस 5 चौको 20 माइनस 8 तरीके 24, 8 तरीके 24 इक्वल टू 12x। अब देखिए 20 और 40 और 20 60 माइनस 24 इक्वल टू 12x। और इसमें 60 में से 24 जाए तो कितना होगा, यहाँ मान लीजिए 10 होगा, 10 में 4 जाए 6 और यहाँ बचा 5, 5 2 जाए 3 इक्वल टू 12x। 12 3 36। कुल वृद्धि कितनी होगी उसके परिवार में, 3% की वृद्धि होगी। क्या होगी दोस्तों, 3% की वृद्धि होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आप